भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट, जिसमें हमारे पास ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीन फंक्शन उसकी 4 प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब हमारे पास बुक के अंदर ये एग्जाम्पल है 3.2.2। ये आप यूनिवर्सिटी जो एमडी यूनिवर्सिटी से आप इंटीग्रल इक्वेशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसके पेज नंबर 49 पे है। अब हमारे पास ये है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्र डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस लैम्डा एक्स स्क्र माइनस वन इंटू यू इक्वल टू जीरो, यू एट जीरो इक्वल टू जीरो एंड यू एट वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन वन इक्वेशन टू दे दी। अब हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को एक्स से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी यू बाई डी एक्स प्लस लैम्डा एक्स स्क्र है, तो ये आ जाएगा लैम्डा एक्स, क्योंकि एक्स स्क्र अपॉन एक्स करके सिर्फ एक्स बचेगा और यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा एक्स यू। फिर ये माइनस का वन अपॉन एक्स, वो भी यू से मल्टीप्लाई होगा, वो ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये दोनों टर्में जो हैं ये इस एक में कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है। करके देख लेना भाई, एक्स एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स का फिर से करोगे तो डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर डी यू बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, यानी कि प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये पूरी ब्रैकेट इस एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगी। माइनस वन अपॉन एक्स यू यहाँ लिख दिया और प्लस में लैम्डा एक्स यू। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है इस बुक के अंदर, तो इसीलिए मैंने इसको सोल्व अलग से किया है। ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर बताता हूँ। इक्वेशन गिवन है, उसको पहले एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स से डिवाइड करने के बाद ये बात ध्यान रख लेना कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इसके इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा करके देख लेना। तो इन दोनों टर्मों की जगह पे मैं एक सिंगल टर्म लिख दी मैंने यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी जगह पे ये सिंगल टर्म लिख दी। फिर ये लैम्डा एक्स यू और माइनस में यू बाई एक्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स, यानी कि यू बाई एक्स में माइनस वन अपॉन एक्स पहले लिख दिया, इंटू यू कर दिया, प्लस में लैम्डा एक्स यू। अब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई कि इसमें से हम u कॉमन लेकर के बाहर लिख देते हैं ताकि ये एल यू बन जाए। ठीक है, एल यू प्लस लैम्डा एक्स यू। ठीक है, तो ये लैम्डा एक्स यू हम जनरल इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो जनरल इक्वेशन ये ध्यान रखना, एल यू प्लस लैम्डा आर एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, यू एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसलिए लैम्डा आर यू है एक प्रकार से, ये इक्वल टू जीरो। जहाँ पर एल क्या आ गया, जो ये ब्रैकेट के अंदर है वो एल आ गया, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। और जो आर है वो आपके पास जब इससे कंपेयर करो, देखो लैम्डा तो लैम्डा है ही, यू की जगह यू भी है, ये एक्स है और ये आर है, तो इसका मतलब आर और एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद जो एल होता है, एल वास्तव में ये होता है डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में पी डी बाई डी एक्स प्लस में क्यू, और इधर आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस करके इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये तो आ जाएगा p, क्योंकि p डी बाई डी एक्स है तो p की वैल्यू x आ गई, और ये प्लस में q की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स आ गई, और r इज इक्वल टू एक्स है ही। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आने के बाद अब हम कंसिडर करेंगे एल यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, एल ये था हमारे पास, इसमें u मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू जीरो लिखा। फिर एक्स डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव वापस करके ये कंडीशन आ गई आपके पास। ठीक है, एक्स डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस में डी यू बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स यू। अब इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक्स स्क्र बन जाए और एक्स स्क्र डी स्क्र। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बन जाए, एक्स स्क्र डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र प्लस में एक्स डी यू बाई डी एक्स और माइनस में यू, क्योंकि पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे वन अपॉन एक्स को एक्स से करके कट ऑफ करके वन बच जाएगा, इसलिए यहाँ सिर्फ यू बचा। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें थी ये कंडीशन। देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र उसको हम मानते हैं इस तरह से कि भाई एक्स स्क्र डी बाई डी एक्स स्क्र तो होता है डी स्क्र यू बाई डी टी स्क्र इंटू में मतलब इक्वल टू में डी इंटू डी माइनस वन, तो इसकी जगह पे तो डी इंटू डी माइनस वन, इसकी जगह पे डी आ जाएगा और ये माइनस वन यू सारे में कॉमन आ जाएगा। तो एक प्रकार से कंडीशन किस तरह से बनेगी, इसकी जगह पे तो फर्स्ट डी इंटू डी माइनस वन प्लस में डी और माइनस वन यू कॉमन ले लिया। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन इस तरह से बनेगी, यहाँ एक्स स्क्र डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी इंटू डी माइनस वन। ठीक है, ऐसे डी इंटू डी माइनस वन, फिर प्लस में इसकी जगह पे डी और ये माइनस वन, और सभी में क्या है हमारे पास यू कॉमन है।
ठीक है, और इक्वल टू में 0। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म बनी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी स्क्वेयर माइनस टी प्लस टी माइनस 1, डी से माइनस डी कैंसिल, डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, और डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, ठीक है। अब डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, तो ऐसे केसेज में जो एक्स होता है हमारे पास वो वास्तव में ई की पावर टी होता है, ठीक है। हम ई की पावर टी मान करके चलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसमें बनता है वो बनता है c1 ई की पावर 1 टी प्लस c2 ई की पावर माइनस 1, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू आती है वो यहाँ t का कोफिशिएंट बन जाती है, c1 में तो प्लस 1 और c2 में माइनस 1। इस e की माइनस टी को मैं 1 अपॉन ई की t लिख सकता हूँ। बाद में हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी, e की t को मैंने x माना था तो इसलिए यहाँ x आ जाएगा, और ये 1 अपॉन x, ठीक है। तो u आपके पास क्या आ गया, c1x प्लस में c2 1 अपॉन x, ये कंडीशन आ गई। तो यहाँ तक आपका मैंने करने के बाद हम वापस बुक पे चलते हैं, और बुक में ये है कंडीशन आपके पास कि u आ गया c1x प्लस c2 1 अपॉन x। अब ये दो फंक्शन आ गए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कंसिडर करते हैं कि u तो मानते हैं u1x एंड u इज इक्वल टू u2x बी द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन एट x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी कि u की वैल्यू 0 पे भी 0 होनी चाहिए और 1 पे भी 0 होनी चाहिए। तो इसलिए हम दो फंक्शन कंसिडर करेंगे, एक तो डायरेक्टली x मानेंगे और दूसरा जो फंक्शन है u2x वो मानेंगे 1 अपॉन x माइनस x, यानी कि दोनों फंक्शंस का डिफरेंस, ठीक है। या डिफरेंस नहीं, मतलब 1 अपॉन x माइनस x, ऐसा इसलिए लिया हमने क्योंकि जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, और जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो ये तो 1 है, ये 1 अपॉन 1 1 माइनस 1 0, तो दोनों कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन की 1 थी वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये फंक्शन बड़ा ध्यान से लेना यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से लिए जाते हैं कि वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। उसके बाद होता है द Wronskian ऑफ u1x एंड u2x इज गिवन बाई w, कैपिटल W निकालेंगे, वो होता है u1x u2x और नीचे उसका डेरिवेटिव होता है u1 डैश u2 डैश। तो u1 और u2 तो ये दो वैल्यू रख दी, u1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और u2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और माइनस x का 1, और इसका डिटर्मिनेंट कर दिया हमने, x को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन x, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन बनती है यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, जो डिटर्मिनेंट है w, वो एक्चुअल में c अपॉन पी एक्स होता है, ठीक है, c अपॉन पी एक्स। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस 2 के अपॉन x है, क्योंकि p की वैल्यू क्या थी आपकी, x थी। तो c की जो वैल्यू कंपैरिजन करने पे आएगी वो क्या आएगी, -2, ठीक है। अब c की वैल्यू आ गई -2, तो ग्रीन फंक्शन का एक रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई -1 अपॉन सी u1x होता है तो u2 एक्साइल होता है और x लेस देन एक्साइल, और दूसरा होता है -1 अपॉन सी u1 एक्साइल और u2x जब x आपका ग्रेटर देन एक्साइल हो। तो यहाँ पे x लेस देन एक्साइल के लिए हम लिखते हैं -1 अपॉन सी। अब यहाँ पे -2 तो ऑलरेडी है ही, -1 अपॉन सी, तो एक प्रकार से नेगेटिव कट के सिर्फ क्या बचा, 1/2, तो ये तो 1/2 हो गया। u1 की वैल्यू हम x माने थे, और u2 एक्साइल जो हमने u2 माना था उसको हम ये बना सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स एलसीएम लेके, और इसमें x की जगह पे क्या रख दो, एक्साइल, तो 1 माइनस एक्साइल स्क्वेयर अपॉन एक्साइल वैन x लेस देन एक्साइल। सेकेंड केस में 1 अपॉन सी, ठीक है, u1 एक्साइल यानी कि x की जगह पे एक्साइल रख दिया, और u2x एज इट इज है आपका x ग्रेटर देन, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 16 द करस्पॉन्डिंग फ्री डॉल्फ इंटीग्रल इक्वेशन बिकम्स, ये इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, ux इज इक्वल टू लैम्डा लिखते हैं 0 to 1 gx एक्साइल इनटू में एक्साइल u एक्साइल d एक्साइल, ठीक है, वेयर ग्रीन्स फंक्शन gx एक्साइल गिवन बाय दिस, ये ग्रीन फंक्शन है आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको लास्ट में याद रख करके लिख देनी है।